आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज दिल से कुछ बांटना चाहता हूं आप सभी के साथ, इसलिए प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं। परमेश्वर अपने वचन से अद्भुत रीति से हमसे बात करते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें हर एक वचन को बड़े प्रार्थना पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है, ताकि आज परमेश्वर से आप कुछ ना कुछ प्राप्त कर सके। एक बुरा विचार आपको बहुत ही बुरा बना सकता है। ध्यान से सुनिएगा। एक बुरा विचार आपको बहुत ही बुरा बना सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा विचार आपके जीवन में आए, वो विचार आपको बहुत ही अच्छा बना सकता है। मुझे नहीं पता आप किन विचारों में जीते हैं, आपके अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं किसके तरफ से है? किसके तरफ से ये विचार मेरे अंदर आ रहे हैं? क्यों ये विचार मेरे अंदर आ रहे हैं? और जो विचार मेरे अंदर है, उससे मुझे क्या फायदा या मुझे क्या नुकसान है? कभी आपने सोचा है? मैं आज बहुत सिंपल सी बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही साधारण सी बात मैं बांटने वाला हूं, लेकिन अगर आपने बड़े ध्यानपूर्वक इस बात को समझने की कोशिश की, ये साधारण बात आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने के अवसर बन जाएगा। मैं सोच रहा था, क्या आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। मैं प्रभु से पूछता हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, ताकि वो वचन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ सकूं, जिन वचनों की जरूरत आपको है। अगर आपको भूख ना लगे और आप जबरदस्ती आप खाना खाए, तो वो खाना मेरे हिसाब से आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आप खाना कब खाते हैं? जब आपको भूख लगता है, और सही खाना खाने से आपके शरीर में सही पोषण मिलेगा। मैं आपके ऊपर वचन थोपना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको वचन सुनने का मन ना हो तब भी आप सुने, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप वचन को सुनते हैं, किसी के दबाव में अगर आप वचन सुनते हैं या वचन पढ़ते हैं, तो सुनना और पढ़ना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। मेरा मतलब ये है, आपको जिस भोजन की जरूरत है, अगर वो भोजन मैं आपको ना दूं, तो वो भोजन आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ऐसा वचन दे ताकि हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि वचन उससे ही है। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं है। मैं अपने ज्ञान से प्रचार नहीं कर सकता हूँ, या कोई भी प्रचारक अपने ज्ञान से प्रचार नहीं कर सकता है। जब तक प्रभु से हमें मिलती नहीं है, हम बांट भी नहीं सकते हैं। प्रभु से मिलना, परमेश्वर से प्राप्त करना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक दूसरे को बांट सके और हम सब आशीषित हो सके। जिस प्रकार मैंने कहा, एक बुरा विचार जब आपके जीवन में आता है, उस बुरे विचार से आप इतना बुरा बन सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है, वो एक बुरा विचार जो मेरे अंदर आ रहा है, कहां से आ रहा है? किससे आ रहा है? क्यों आ रहा है? इस बुरे विचार से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है? कभी आपने विचारा है? मैं चाहता हूं आज कुछ समय, जब इस वचन के दौरान आपको मौका मिलता है, सोचिए उन बुरे विचारों या अच्छे विचारों से आपको क्या फायदा और नुकसान हुआ है। जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, हम कैसे परमेश्वर को प्रतिक्रिया देंगे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपको खुद मालूम करना है। एक बुरा विचार जो शैतान आपके जीवन में डालता है, जो शैतान से आपको मिलता है, बुरा विचार परमेश्वर से नहीं मिलता। अगर आप एक बुरे विचार के साथ जीवन को बिता रहे हैं, आप कभी मत सोचिएगा, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं वचन पढ़ती हूं, तो शायद ये बुरा विचार परमेश्वर से होगा। परमेश्वर कभी आपको बुरा विचार नहीं देगा। लेकिन ये बुरा विचार देने वाला कौन है?
ये चुपके से एंटर करने वाला वो शैतान है। चुपके से आता है वो कभी शोर शराबा नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के आने से पहले तुरी फूंकी जाएगी, सबको बताया जाएगा कुछ हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है, सब आकाश की ओर देखेंगे और लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह आएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं ना? लेकिन कहीं पे आपने पढ़ा है शैतान आने से पहले कुछ ऐसा शोर शराबा होता है? सुना है कभी आपने? पढ़ा है कहीं पे? अगर शैतान ये कहकर आए कि मैं आ रहा हूं, बड़े आवाज के साथ शोर करता हुआ आए, सब सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए वो कैसे आता है? चुपचाप चुपचाप। जैसे वो अदन की वाटिका में गया था, वैसा ही वो हमारे जीवन में काम करता है। छोटा सा एक बुरा विचार दे देता है आपको। बुरा विचार क्या? बुरा विचार कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। उस बुरे विचार में बहुत सारे बुरे विचार हैं, बहुत सारे। किसी के बारे में नफरत के लिए विचार, किसी को बुरा बोलने का विचार, किसी को बुरा करने का विचार, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समझिए, मैं यहाँ पे आपके एक एक विचार के बारे में बात नहीं करूंगा। आपको समझना पड़ेगा जो बुरा विचार आया है वो मेरे भलाई के लिए नहीं है। उस बुरे विचार से मुझे छुटकारा पाना है। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके मैं उस विचार से आजाद हो जाऊं, मुझे आजाद होना पड़ेगा। वो है तो बहुत छोटा सा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं छोटा सा ही तो बात है, कोई बात नहीं। बात छोटा नहीं है, उसे छोटा बनाया गया है, क्योंकि वो छोटे बातों से ही बड़ी बात करता है। और उस बुरे विचार से आप घिर जाएंगे आप, और वो 1, 2, 3, 4 हजारों में तब्दील हो जाएगी। आप क्या करेंगे उसके बाद? परमेश्वर के अजीज हो, आज जो वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, अगर वाकई में इस वचन को आपने अपने जीवन में अप्लाई किया, आपने ग्रहण किया और अपने जीवन को वैसे ही चला, मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान हारने वाला है। हालेलुया। क्या आप शैतान को हराना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं उसके चालों को निष्फल करना चाहते हैं आप? मुझे नहीं पता कितने लोग आप हाँ बोल रहे हैं और कितने लोग ना बोल रहे हैं। मैं आप में से किसी को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। अगर आप चाहते हैं आज इस समय के दौरान आप उन विचारों को खुद से दूर कीजिए। जो विचार आपको बुरे लग रहे हैं, जिन विचारों से आपको शांति नहीं मिल रही है, जिन विचारों से आप छटपटा रहे हैं, आप सोच रहे कि ये विचार मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, फिर भी ये विचार मेरे अंदर क्यों है? क्यों ये विचार मेरे अंदर है? समझ जाइए, परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अशांत हो रहे हैं, अगर आप बेचैन हो रहे हैं उन विचारों की वजह से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको कभी बुरा विचार नहीं देगा, क्योंकि वो बुरा काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? मैंने कई बार प्रभु से क्या पाई है? क्षमा कर दे उसको। हालेलुया। मैंने प्रभु से क्या प्राप्त किया है? क्षमा कर दे। मैं कहता हूं प्रभु ऐसा काम किया उसने, प्रभु। परमेश्वर कहता है क्षमा कर दे। मैं कहता हूं प्रभु बहुत बुरा बोला मेरे बारे में, प्रभु कहता है क्षमा कर दे। मैं कहता हूं प्रभु मुझे गालियां भी दी है, प्रभु कहता है क्षमा कर दे। मैं कहता हूं प्रभु मेरे विरुद्ध बोलता है, मेरे पीठ पीछे बोलता है, परमेश्वर कहता है क्षमा कर दे। ये अच्छे विचार है या बुरे विचार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप किन विचारों में जी रहे हैं? अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप षड्यंत्र बना रहे हैं उसके लिए कि मैं कैसे उसे नीचा दिखाऊं, आप खुद सोचिए वो विचार किससे मिला है? आपको किससे मिला है? समझ रहे आप मेरी बात? परमेश्वर क्या कहता है? क्षमा कर दे।
लेकिन शैतान नहीं कहता क्षमा कर दे। शैतान क्या कहता है? बदला ले। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप शांति में जिए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, और वो हमेशा आपको बुरा विचार देगा ताकि आप उसके होकर जिए। लेकिन उसी जगह में जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, आप बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि अब वो बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो अब यहोवा बनकर नहीं, वो अब यीशु बनकर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो क्रोध नहीं करता है, अब वो प्रेम करता है। इसीलिए हम जिंदा है। आपको क्या लगता है आपने कोई अच्छे काम किए हैं, आपने बहुत अच्छी बातें की है इसीलिए आप जिंदा है? नो। अगर परमेश्वर यीशु मसीह को थोड़ी देर साइड में रख के हमारे साथ डील करे, वो हमें मार देगा, हमें खत्म कर देगा वो, क्योंकि वो हमें देखता है तो प्रभु यीशु में होकर देखता है। इसीलिए वो हम में पाप नहीं देख पाता। वो हमें क्या देखता है पता है? प्रेम, क्षमा, भलाई, दया, जो यीशु से हमें मिलता है। इसीलिए कभी भी यीशु के बिना कोई काम करने की कोशिश मत करना। प्रभु यीशु के बिना जीने की कोशिश मत करना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप हमेशा बुरे विचार से घिरे रहेंगे। आपका विचार कभी सही होगा ही नहीं। आप कभी अच्छे विचार में परिवर्तन नहीं हो पाएंगे आप। और आप सोचेंगे ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ? क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन शैतान आपको बुरे विचारों से इस्तेमाल कर रहा है ताकि कभी आप अच्छे विचारों में जा ही ना पाए, परमेश्वर के साथ कभी आप जुड़ ही ना पाए। बुरे विचार के साथ आप कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। उसके वचन में क्या लिखा है? अगर तू प्रार्थना करने जा रहा है, पहले अपने भाई से क्या कर? मेल मिलाप कर, उसके बाद प्रार्थना करने के लिए आ, तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। अगर हम सही विचार के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे बोलने से पहले वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आज खुद आप विचारिए, जो विचार आपके अंदर है वो सही है या गलत है। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैं तो प्रभु में हूं, मैं तो प्रभु में विचार करता हूं, मेरे अंदर तो प्रभु के विचार है। तो कंपटीशन वाली बात क्यों है आपके अंदर? क्यों है मुझे बताइए आप। ऊंच नीच वाली बात क्यों है आपके अंदर? अगुआ और दास वाली बात क्यों है आपके अंदर? क्यों आप सबके साथ भेदभाव करते हैं आप? क्यों आप किसी को कम और किसी को ज्यादा दे रहे हैं आप? मुझे बताइए आप। क्यों किसी को आप ज्यादा प्यार कर रहे हैं और किसी को कम प्यार कर रहे हैं? क्यों किसी को आप ज्यादा पसंद करते और किसी को पसंद ही नहीं करते? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये भेदभाव कहां दिखता है हमें? कहां दिखता है? कलीसिया में। ये भेदभाव कहां दिखता है हमें? मसीह परिवार में। तो फिर ये भेदभाव क्यों है अगर हम अच्छे विचारों के साथ जी रहे हैं? आज एक बहुत ही अच्छे विचार की मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर थॉट देता है, अच्छे विचार देता है। अगर आपने उस विचार को थाम लिया और उस विचार के अनुसार काम करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने से, आपके जीवन में आगे बढ़ने से, भलाइयों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज जिस अच्छे विचार की मैं बात करने वाला हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर आपको कोई अच्छा विचार दे रहा है, आज के वचन के अनुसार उसको पकड़ लीजिए। बुरे विचार को कभी मत पकड़ना, कभी मत थामना। अगर बुरा विचार आता है तो तुरंत उससे अलग कर देना, क्योंकि परमेश्वर उस बुरे विचार को अलग करने से आपको अच्छा विचार देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप उसकी महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय उसके एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आप यहां पर क्या समझ रहे हैं? आप
क्या समझ रहे हैं आप इस वचन को पढ़ने के बाद? क्या समझ रहे हैं आप? मुझे नहीं पता चल रहा आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन जो मैंने समझा है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। अब्राहम के अंदर परमेश्वर ने आवाज से तो बात किया, अपने आवाज से, शब्द से बात किया, लेकिन एक अच्छे विचार को उसने अब्राहम के अंदर डाल दिया। वो अच्छा विचार क्या था? अगर तू मेरे लिए अपने घर, अपने देश, अपने कुटुंबी को छोड़ने के लिए तैयार है और जो स्थान, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जाने के लिए तैयार है, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने आपको अच्छे विचार दिए होंगे, लेकिन कितनी बार आपने उस विचारों को ध्यान दिया और उसके अनुसार काम किया? मुझे बताइए, कितनी बार परमेश्वर के प्रिय लोगों, और कितनी बार आपने उस बुरे विचार का साथ दिया है, ये भी आप मुझे बताइए। हम अच्छे विचारों का साथ नहीं देना चाहते। जब परमेश्वर के दास लोग चीख चीख कर बोल रहे होते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों आपको ऐसा करना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रिय लोगों क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं? बहुत कम लोगों के हाथ उठते हैं, बहुत कम लोग आगे आते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा विचार होता है। लेकिन वही लोग बुरे विचारों में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं, वो अच्छे विचार के लिए हाथ ही नहीं उठा पाते। एक विचार परमेश्वर ने डाल दिया अब्राहम के अंदर। अब वो सोचने लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने सोचने में समय नहीं बिताया। हम सोचने में समय बिताते हैं ना, क्या करूं, प्रभु बोल रहा है जाऊं, कर दूं, प्रभु उस भाई या बहन को देने के लिए बोल रहा है, दे दूं, क्या करूं? बहुत समय लगाता हम सोचने के लिए। अगर आप सोचते रह गए, प्रभु किसी और को चुन लेगा, परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, परमेश्वर किसी और को वो जिम्मेदारी सौंपेगा। आपको सोचना नहीं है, उस अच्छे विचार के अनुसार तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत काम करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बुरे विचारों के लिए जिस प्रकार हम तुरंत एक्शन लेते हैं, तो हम अच्छे विचारों के लिए सोचने में क्यों समय बिताते हैं? क्यों समय बिताते हैं? शैतान जानता है ये बात कि ये लोग अच्छे विचार के लिए बहुत समय लेते हैं सोचने, उसको पूरा करने में। इसीलिए चलो मैं एक बुरा विचार लेकर जाता हूं, क्योंकि बुरे विचारों को ये तुरंत पकड़ लेते हैं। मैं आज प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, व्यवहारिक बात बोल रहा हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों। कई बार अनजाने में भी हम बुरे विचारों के साथ चल रहे होते हैं, कई बार जानबूझ के चल रहे होते हैं। लेकिन अच्छे विचारों के बारे में क्या कभी आपने सोचा है? कभी आपने समझा है कि मेरे अंदर बुरे विचार ज्यादा है या अच्छे विचार? 10 बुरे विचार होंगे तो शायद एक अच्छा विचार भी जरूर होगा, लेकिन आज के बाद सारे बुरे विचार को हटाकर सिर्फ अच्छे विचार रखने हैं। क्या आप बोल सकते हैं आमीन? हालेलुया। अगर आप अच्छे विचार के साथ है, अगर आप अच्छे विचार को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। जाति का मतलब क्या है? क्या बनाएगा परमेश्वर आपसे? आप अच्छे विचारों से अगर भरे हुए हैं तो लोग आपसे सीखेंगे। अगर आप अच्छे विचारों से भरे हुए हैं तो जब आप लोगों के साथ बात करेंगे, परमेश्वर उन्हें चुनेगा, उन्हें बदलेगा और एक बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगी। लेकिन बुरे विचार के साथ आप अच्छा काम नहीं कर सकते। सुसमाचार सुनाने का काम बुरे विचार वालों के नहीं है। इस प्रकार बुरे विचार के साथ आप लोगों को जीत भी ले, क्या फायदा? क्योंकि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने जीता तो एक बुरे विचार से लोगों को, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो रुक जाएंगे, वो थम जाएंगे और वो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपका विचार
अच्छा नहीं था जब आप उन लोगों से बात कर रहे थे। आपका विचार अच्छा नहीं था जब आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। लेकिन जब आप एक अच्छे विचार के साथ, जो विचार परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर आपको थॉट्स देगा। परमेश्वर कैसे काम करता है? परमेश्वर आपको थॉट्स देता है और आप वो काम करते हैं, तब जाके आप उन्नति पाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब्राहम को परमेश्वर ने एक थॉट दिया, एक विचार दिया, बात किया और अब्राहम से कहा, अगर तू जाएगा तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो जानता था अब्राहम के जीवन में किस चीज की कमी है। उसके जीवन में संतान की कमी थी। और जब परमेश्वर ने उस संतान के बारे में अब्राहम से बोला, अब्राहम समझ गया ये मेरा परमेश्वर है जो मेरे तकलीफ को जानता है, जो मेरे जीवन की कमी को जानता है। और उसने सोचने में समय नहीं लगाया, उसने तुरंत एक्शन लिया है उस अच्छे विचार के साथ। और अब्राहम क्या ऐसे ही आशीष का मूल बन गया? ऐसे ही बन गया क्या आशीष का मूल? कैसे बना हो? जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जो दुख, जो तकलीफ उसने झेले है ना, हम 10% भी नहीं झेल सकते वैसा। अगर आज परमेश्वर आपको रेगिस्तान में छोड़ दे और कहे चलता रहे, इस गूगल के जमाने में, गूगल मैप्स के जमाने में, हम कई बार दूध लेने जाते हैं, हम गूगल मैप्स लगा के जाते हैं, मुझे दूध कहाँ मिलने वाला है। अगर हमें दुकान में जाना है तो हम गूगल मैप के साथ जाते हैं कि दुकान कहाँ पे है, मेरे आसपास का दुकान कौन सा है, सबसे नजदीक कौन सा है, ताकि मुझे मेहनत ना करना पड़े। हम उन बातों को ढूंढ रहे हैं, उन बातों की प्रयास कर रहे हैं जो सबसे सहज है। कुछ लोग कहते हैं अगर कलीसिया मेरे घर के 10 कदम पे होगी तो मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। और कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर कलीसिया मेरे दरवाजे के बाहर होगी तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा दूर जा नहीं सकता, मैं ज्यादा दूर जा नहीं सकती, इसलिए कलीसिया मेरे घर के आसपास ही मुझे चाहिए, वैसा मुझे पसंद है। अगर सब ऐसा ही बोलने लग जाए तो कौन कलीसिया जा पाएगा? कौन संगति में जा पाएगा? कोई भी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, कलीसिया में जाना भी एक प्रकार का बलिदान है, संगति में होना भी एक प्रकार का बलिदान है। आपके पास समय नहीं है, फिर भी आपको संगति में होना पड़ेगा। संगति जाना है तो कई मीलों दूर हमें जाना पड़ सकता है, हमें जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु आप मेरे घर में ही आ जाइए, यहीं पे मैं संगति कर लूंगा, मैं क्यों जाऊंगा इतना दूर। आप समझ रहे हैं आप ये किस प्रकार की बात है, ये कैसा विचार है? ये अच्छा विचार नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। अच्छा विचार क्या है? परमेश्वर बोल रहे हैं मुझे जाने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा। परमेश्वर आपको थॉट्स देते हैं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर आपको विचार देते हैं। अगर आप उन विचारों को समझते हुए काम करते, आपको काम करना पड़ेगा। परमेश्वर सब कुछ तैयार करके नहीं देगा आपको। हम लोग हर एक चीज बड़े आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आशीष का मूल बनना आसान नहीं है। किसी के लिए आशीष का कारण बनना आसान नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए जो विचार हमें परमेश्वर से मिलते हैं, उन विचारों के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। वो अच्छे विचार कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ही आपको लगता है ये विचार अच्छा है, उसके अनुसार काम करना शुरू कीजिए। आप बुरे विचार के साथ तो बड़े जल्दी आप काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अच्छे विचारों के बारे में हम क्यों परमेश्वर से बोलते हैं कि प्रभु मुझे थोड़ा और समय चाहिए, प्रभु मुझे और थोड़ा समय दे दीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो हमें इसीलिए नहीं अच्छे विचार देता है कि हम उससे समय मांगते रहे, वो किसी और को इस्तेमाल करेगा। आज वो आपको अच्छा विचार देगा, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो किसी और को वही विचार देगा। उसके पास लोगों की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो अच्छा विचार हमें दे रहा है तो क्यों हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे? बुरे विचार हम कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बुरी बातें कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं,
लेकिन अच्छी बातें एक्सेप्ट करना, अच्छे विचार एक्सेप्ट करना क्यों हमें मुश्किल हो रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों। आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। जो थॉट्स, जो विचार परमेश्वर से आपको मिलता है ना, उस विचार के अनुसार काम करना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो अपने वचन में बोल रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। अगर उसने कहा है मैं आशीष दूंगा, तो वो अच्छे विचारों को जो मानते हैं उनके लिए बोल रहा है। जो बुरे विचार से अपने आप को दूर करते हैं और अच्छे विचार के अनुसार काम करते हैं, उनके लिए बोल रहा है कि मैं आशीष दूंगा। वो क्या कह रहा है? मैं तुझे सिर्फ आशीष ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुझे उसका मूल बनाऊंगा। अब्राहम नहीं है ना आज? अब्राहम है क्या? अब्राहम जिंदा है। तो ये वचन किसके लिए है? मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? आप लोगों के लिए। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? अपने लिए। बुरा विचार हमें ना बोलना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं, तेरा कोई जगह नहीं। कोई भी विचार हो बुरा, हमें बोलना है नो। लेकिन अच्छे विचारों को हमें वेलकम करना है। जब आप अच्छे विचारों के साथ काम करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको नया नया विचार देगा। प्रेज द लॉर्ड। नया थॉट्स परमेश्वर आपको देगा, नया वचन परमेश्वर आपको देगा और आप नए बनते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप नए बनते जाएंगे। आपके विचारों के अनुसार आप बनते हैं। जो बुरे विचार के अनुसार जीते हैं वो बुरा बनते हैं, लेकिन जो अच्छे विचार के अनुसार जीते हैं वो इतना अच्छा बन जाता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि जाति जाति कुल कुल के लोग उसके जरिए आशीषित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के जरिए इस्तेमाल किए जाए, अच्छे विचारों में जीना सीखिए जो परमेश्वर से आपको मिलता है। और उन विचारों के साथ जब आप जीना सीखेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कदर आज के वचन से आपने हमें से हर एक से बात किया। हम में से जितनों ने भी प्रभु आज ये निर्णय लिया है कि आज के बाद हम बुरे विचारों के साथ नहीं, बल्कि हम अच्छे विचारों के साथ जिएंगे। प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए और परमेश्वर होने दीजिए जो अच्छे विचार हमें आपसे मिलते हैं, उन विचारों के अनुसार हम कार्य करने वाले और प्रभु आपके पीछे चलने वाले और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले बन जाए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।